नमस्कार दोस्तों। अम्ल क्षारक लवण में आज हम लोग समझने वाले हैं बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। दोस्तों, इसको विस्तार से समझेंगे, कैसे बनता है, इसकी विधि क्या है और भौतिक गुण इसके क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर विजिट करके उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग इस वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पर दोस्तों बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रहे दोस्तों, आपको एग्जाम में बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या उसका रासायनिक नाम देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारे जो भी नाम दिए गए हैं यहाँ पर दोस्तों, कोई भी नाम देखकर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको सिंपल सा यही वाला लिखना है। उसके बाद दोस्तों अणु सूत्र क्या होता है, NaHCO3। याद है दोस्तों, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। याद रहे NaHCO3, कमेंट में लिखते जाइएगा ताकि आप लोगों को याद होता जाए। 4-5 बार लिख दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। याद रहे दोस्तों क्या है, NaHCO3, कमेंट में इसको जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों बनाने की विधि क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है बेकिंग सोडा को। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पे हमें बाइकार्बोनेट का श्वेत क्रिस्टल प्राप्त होता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट के, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसके जलीय विलयन में, ये जो जल है इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें जो मिल रहा है वो बाइकार्बोनेट यानी सोडियम का बाइकार्बोनेट श्वेत क्रिस्टल मिल रहा है, सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ मिल रहा है। वही हमारा क्या बन रहा है, बेकिंग सोडा बन रहा है। वही क्या बन रहा है दोस्तों, बेकिंग सोडा बन रहा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, तो हमारा क्या बन के आएगा, बेकिंग सोडा बनकर आएगा। यहाँ पर अब क्रिया है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग जल को मिला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिला रहे हैं, तो हमारा क्या बन के आ रहा है, सोडियम बाई कार्बोनेट बन के आ रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका भौतिक गुण क्या है, ये बाय डिफॉल्ट क्या पाए जाते हैं, श्वेत क्रिस्टली पाए जाते हैं और जल में क्या होते हैं, अल्प विलय होते हैं, जल में देरी से घुलते हैं या बहुत कम घुलते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं, श्वेत क्रिस्टली होते हैं, सफ़ेद रंग का ठोस होते हैं, क्रिस्टल रूप में होते हैं और जल में क्या होते हैं, बहुत ही कम विलय होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये भौतिक गुण और रासायनिक गुण अगर आप लोग नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं समझा दे रहा। भौतिक गुण जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट यानी प्राकृतिक जो रूप में पाया जाता है वो हमारा कहलाता है भौतिक गुण। यानी कि जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है, क्रिस्टल, सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ये जो इसका होगा भौतिक गुण होगा कि वो सफ़ेद दिखेगा, सफ़ेद ठोस की तरह दिखेगा। और दोस्तों रासायनिक गुण का मतलब ये होता है कि उसी सफ़ेद जो हमारा है सोडियम कार्बोनेट है, उसको किसी केमिकल के साथ रिएक्शन अगर करा देते हैं या उसको गर्म कर देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, व्यवहार जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो उसका क्या होता है, रासायनिक गुण होता है। याद रहे दोस्तों, जो बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है, जो बाय प्राकृतिक पाया जाता है वो भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण क्या होता है, जब किसी चीज़ के साथ क्रिया कर लेता है या गर्म हो जाता है या ठंडा होने के बाद जो गुण चेंज होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक गुण कहलाता है। अब रासायनिक गुण में भी देख लेते हैं ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव क्या है, गर्म करने पर अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। दोस्तों अगर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो यहाँ पर CO2 है। याद रहे दोस्तों, अगर हम बेकिंग सोडा को या सोडियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मा के साथ यानी कि गर्म करेंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बन के आएगा। साथ ही साथ हमें जल भी देखने को मिलेगा। दूसरा है कि अम्ल के साथ क्या करेगा, अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे बेकिंग सोडा का या सोडियम बाइकार्बोनेट का तो वो लवण तथा जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। अगर जब भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का किसके साथ अब क्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे और साथ ही साथ CO2 गैस को भी निकालेगा। लवण तथा जल बनाएगा ही, उसके बाद क्या करेगा, CO2 गैस निकालेगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया गया है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया गया है। इसको हम क्रिया करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, NaCl, जो कि एक लवण है, जो एक साधारण नमक का सूत्र भी होता है। उसके साथ ही हम लोगों को क्या बना है, जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है दोस्तों, निकल रही है या मुक्त हो रही है। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो कमेंट करिएगा। उपयोग दोस्तों, कहाँ कहाँ पर सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्या है, अग्निशामक यंत्रों में। पहला यूज क्या होता है दोस्तों, अग्निशामक यंत्रों पर। आप लोग स्कूल्स वगैरह में देखे होंगे कि रखा होता है एक, ताकि जब आग लगे तो उसको क्या किया जाता है, उससे आग को बुझाया जाता है। तो वही जो यंत्र होता है वो अग्निशामक यंत्र होता है। उसमें किसका यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। और क्या किसमें किया जाता है, बेकिंग पाउडर में, यानी जो खाने वाला पाउडर होता है उसमें भी यूज किया जाता है। प्रतिरोधी में, यानी कि पेंट वगैरह जो बनते हैं उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। तो ये सारी जगहों पर किसका यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। आई होप दोस्तों ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।